देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम बिछड़ने के लिए नहीं जुड़े हैं। ध्वंस के सरंजाम तो माचिस की एक तिल्ली आग की छोटी चिंगारी भी कर सकती है, पर निर्माण एक झोंपड़े का करना हो तो ढेरों साधन सामग्री और श्रमशीलों की कुशल तत्परता चाहिए। बिगड़ बहुत चुका मनुष्य खोखला, उन्मादी और इस स्तर तक अनाचारी हो गया है कि उसे नर पशु तक नहीं कहा जा सकता। मरघट में प्रेत और पिशाच कोलाहल करते रहते हैं। डरना डराना ही उनका प्रधान काम होता है। मनुष्यों में से एक बड़ी संख्या आज ऐसे ही लोगों की दिख पड़ती है। भ्रष्ट चिंतन की दुष्ट आचरणों का निमित्त कारण है। उस आधार पर विनिर्मित वातावरण ही उन अनेकानेक विभीषिकाओं, विपत्तियों, कठिनाइयों और अभावों, अवरोधों का प्रमुख कारण है। इस कठिनाई को साधनों के सहारे दूर नहीं किया जा सकता। कहने भर से नासमझों को उल्टी चाल अपनाने से कहाँ विरत किया जा सकता है। इसके लिए ऐसे प्रतिभावान व्यक्तित्व चाहिए जिनने अपने को ऊंचा उठा लिया हो और दूसरों को पतन पराभाव से उबारने लायक बल कौशल उपलब्ध कर लिया हो। ऐसे ही लोग देव मानव कहलाते हैं। उनके कार्य क्षेत्र में उतरने पर वे साधन विनिर्मित होते चले जाते हैं, जिन्हें अबुद्ध के नाम से जाना जा सके। इन दिनों पतन और प्राभाव की विपन्नता को बढ़ाने में निरत हे जनों की बहुलता प्रबलता होने का आंकलन गलत नहीं है। फिर यही समझा जा सकता है कि मानवीय गरिमा को उबारने सुरक्षित रख सकने वाले देव मानवों का सर्वथा अभाव हो गया है। वे हैं, रहे हैं और रहेंगे, अन्यथा धरती रसातल में चली जाएगी। भावी नवसर्जन के लिए ऐसे ही उत्कृष्टता के पक्षधर आदर्शवादियों की आवश्यकता पड़ेगी। उन्हीं के प्रयत्न पुरुषार्थ से पुण्य परमार्थ के समय को बदला और वातावरण को श्रेष्ठता से युक्त बनाया जा सकेगा। उन्हीं को तलाशना, संगठित, सुगठित एवं सुशिक्षित किया जाना अपने समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस दिशा में अपने प्रयत्नों से अपने ढंग का कीर्तिमान स्थापित किया गया है। युग शिल्पियों का एक बड़ा समुदाय मिशन की पत्रिकाओं के साथ संबंध करके इस स्तर का विनिर्मित किया गया है, जो समय उठ सकने की सफलता प्राप्त करने के उपरांत दूसरों को सहारा देने, उबारने में समर्थ हो सके। जिनके लिए गिरों को उठाना और ऊँटों को उछालना स्वाभाविक विषय बन गया हो, इन्हीं को नवयुग के अग्रदूत, नवसृजन के कर्णधार भी कहा जाता रहा है। 5 लाख को 25 लाख बनाने, इसी गुणन प्रक्रिया को निरंतर जारी रखने और कार्तिकीय अमावस्या की रात्रि को सघन तमिस्त्रा से उबार कर जगजमाती दीपावली बनाने की चर्चा होती है और योजना बनती रहती है। नवसृजन के आधार, उपकरण और औजार या साधन यही वह समुदाय है जिसे शांति कुंज के महागुरुड़ ने अंडे बच्चों की तरह अपने डैनों में छिपा रखा है। उनको समर्थ एवं परिपुष्ट बनाने की प्रक्रिया इसी तंत्र के अंतर्गत चल रही है। कहना न होगा, इस प्रयोजन के लिए नवयुग के अद्रव्यू ने अपने जीवन के 80 पुण्य सुनियोजित गुलदस्ते के रूप में समर्पित किए हैं और देव मानवों की एक ऐसी समर्थ मंडली विनिर्मित की है जो नवयुग के अवतरण में ब्रह्म मुहूर्त की तरह अपना परिचय दे सकें, भोर का उद्घोष करने वाले कुक्कुटों की भूमिका निभा सकें। शांति कुंज में इन दिनों यही सृजन कार्य होना है। उसके संपर्क में आए प्रभाव क्षेत्र में ऐसी ही बहुमुखी गतिविधियों का सूत्र संचालन होना है। इस बार उनका वह नया स्वरूप निखरा है जिसे नया पौधा कहा जा सकता है, जहाँ से अब तक बने पेड़ प्रयासों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण निश्चय निर्धारण होने जा रहे हैं। विगत बसंत पर्व पर ऐसे ही परिजनों को सूक्ष्म संकेतों से आमंत्रित किया गया अथवा वे अपनी निजी उमंगों से विवश होकर उस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए चल पड़े। इसी का संक्षिप्त विवरण इन पंक्तियों में यति किंचित प्रस्तुत किया जा रहा है। जो नहीं आ सके उनका आवश्यक निजी परिचय एवं स्तर जानने के लिए एक पत्र भेजा गया है, ताकि उस जानकारी के आधार पर यदि घनिष्ठता में कोई कमी रह गई हो तो इसे पूरा कर सकें। आदान प्रदान का सिलसिला इस रूप में चल सके जिसमें सबके लिए एक प्रकार से श्रेय साधना ही सन्निहित हो। प्रत्यक्ष पधारने या अपने व्यक्तित्व के स्तर को लिपिबद्ध व्यवस्थित भेजने वाले दोनों ही वर्गों की संख्या में वर्तमान उत्कृष्टता संपन्न लोगों की गणना है, जिन पर गर्व भी किया जाता है
और नव सृजन के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला भी माना जा सकता है। इन दोनों ही वर्गों के साथ लेखनी या वाणी के माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध बने रहे हैं और उस आधार पर युग चेतना का प्रकाश अधिकाधिक बलिष्ठ, विस्तृत, सार्थक एवं सफल होता रहा है। विगत बसंत के कुलपति में के एकांत साधना में चले जाने, चेतना को विशेष प्रयोजन के लिए नियोजित कर देने पर एक असमंजस खड़ा होता है कि इतने बड़े और इतने समर्थ समुदाय के साथ जो घनिष्ठता पनपी और प्रगति की प्रक्रिया चल रही है, उसमें विक्षेप, गतिरोध, व्यवधान पड़ेगा। पारस्परिक जोड़ने वाले स्नेह बंधन टूट जाने पर वह उपक्रम कैसे बनेगा जिसमें पतंगों की भांति दीप के प्रति स्नेह निभे, प्रकाश की तरंग उज्ज्वल भविष्य के आकाश पर छाया और अपनी सक्रियता का परिचय दिया जा सके। इस संबंध में सभी परिजनों को उपलब्ध माध्यमों से यह सूचित किया गया कि कोई यह न समझे कि दीप बुझ गया और प्रगति का क्रम रुक गया। दृश्य श्री रूपी गोबर की मशक चरम चक्षुओं से दिखे या न दिखे, विशेष प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया गया प्रहरी अगली शताब्दी तक पूरी जागरूकता के साथ अपनी जिम्मेवारी वहन करता रहेगा। पक्षी सुदूर अंतरिक्ष में इतनी दूर उड़ जाते हैं कि खुली आंखों से दिख नहीं पड़ते, फिर भी वे अपने घोंसलों का, दूध मोहे बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। बच्चे भी समय पर उनके द्वारा खुराक मिलने की प्रतीक्षा करते हैं। गाय अपने बछड़े सहित जंगल में चरने चली जाती है। संयोगवश कभी दोनों बिछुड़ भी जाते हैं, फिर भी एक दूसरे को ढूंढने और पुकारने में कमी नहीं रहने देते। वर्तमान पत्रिका पाठकों का अपने अपने परिवार का प्रियकर अगले दिनों बढ़ तो सकता है, पर घटेगा नहीं। मिशन की पत्रिकाओं के रूप में प्रकाश चेतना हर महीने अपने पाठक परिजनों के यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से जा पहुँचती है। हर दिन एक लेख को एक प्रवचन समझा जाए तो यह मान्यता उचित ही है कि परिजनों और अभिभावकों के बीच दैनिक मिलन सत्संग संभव है। इसलिए परिजन एक महीने में 2.5 रुपये का व्यक्तिगत अनुदान पत्रिका के चंदे के रूप में प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष न सही परोक्ष मिलन एवं नियमित आदान प्रदान का क्रम चलता रहता है। इसी माध्यम से विचारों का नहीं, प्राण चेतना का, शक्ति का प्रत्यावर्तन भी बन पड़ता है। अब इस संदर्भ में आगे भी यही प्रक्रिया चलेगी। सभी परिजनों के परिचय, जन्मतिथि, फोटोग्राफ संग्रह कर लिए गए हैं। इस आधार पर शांति कुंज से जन्मदिन के अवसर पर एक प्रेरणापूर्ण संदेश व अनुदान पहुंचा करेगा। मिलन की आंशिक पूर्ति इस प्रकार हो जाया करेगी। शांति कुंज परिसर में संचालक अपना सूक्ष्म शरीर अदृश्य अस्तित्व बनाए रखेंगे। आने वाले, रहने वाले अनुभव करेंगे कि उनसे अदृश्य किंतु समर्थ प्राण प्रत्यावर्तन और मिलन, आदान प्रदान भी हो रहा है। इस प्रक्रिया का लाभ अनवरत रूप से जारी रहेगा। युग सदी पुरुषरण के अंतर्गत सभी साधकों को अपने अपने यहाँ कुछ साधना करते रहने के लिए कहा गया है। वह तो चलेगी ही, साथ ही एक अनुबंध यह भी जोड़ा गया है, यदि संभव हो तो वर्ष में कभी भी 5 दिन के लिए शांति कुंज जाकर एक सत्र संपन्न कर लें और जो नहीं आ सकते उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वो भी प्रेरित करें, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। बैटरी को बिजली के साथ जुड़कर नए सिरे से चार्ज होने एवं धीमी पड़ी शक्ति को नए सिरे से अर्जित करने के रूप में मिलता है। बिना शक्ति अर्जित किए वे सभी कार्य कर पाना असंभव होगा जिनकी 21वीं सदी अपेक्षा रखती है। यह प्राण अनुदान निरंतर इस तपस्थली से वितरित होता रहेगा। आवश्यकता मात्र समय को केंद्र से जोड़े रखने की है। कहने, सुनने, करने, कराने की प्रक्रिया चलते रहने के संबंध में इस बसंत पर उपस्थित परिजनों से ऊपर से उतरे आदेश के अनुसार यह कहा गया था कि हम में से कोई किसी से अगले दिनों बिछुड़ न सके। हम में से कोई किसी से अगले दिनों बिछुड़ न सके। जो प्रमाद और उपेक्षा बरतेगा उसे शांति कुंज की संचालक शक्ति झकझोरेगी, उसके कान में बैठेगी और बाधित करती रहेगी। हर व्यक्ति जुड़कर एवं सक्रिय रहकर ही चैन से बैठ सकेगा। कहा भले ही असंसारिक भाषा में गया हो, पर इसे एक सच्चाई मानकर चलना चाहिए कि ऐसे सशक्त सूत्र मजबूती के साथ परस्पर बांधे गए हैं जो बिछुड़ने बिगड़ने की स्थिति आने ही नहीं देंगे।
भले ही हम लोगों में से किसी का दृश्यमान शरीर रहे या न रहे। अध्यात्म विश्वस्त सिद्ध हुआ तो साधना शक्ति की जाती है। शक्ति समुद्र या प्रवाह के रूप में प्रकट होती है। संपत्ति, सिद्धि और सफलता का चिन्ह परस्पर पर्यायवाचक है। किसने किस स्तर की साधना की, इसका पता उसकी परिणति को देखकर ही जाना समझा जाता है। शरीर बल की साधना करने पर बलिष्ठता, सुंदरता आदि विभूतियों की प्राप्ति होती है। उसी के सारे अभीष्ट उपलब्धियों के लिए पुरुषार्थ करते बन पड़ता है। आक्रमण किया या उसे निरस्त किया जा सकता है। रुपए पास में हो तो बाजार में मिलने वाली हर वस्तु उससे खरीदी जा सकती है। सुविधा साधनों का अभीष्ट मात्रा में संचय करते बन पड़ता है। अहंता का प्रदर्शन, चाटुकारों का समर्थन आदि की उपलब्धियां धन जल के सहारे ही होती है। बुद्धि बल के धनी उच्च पदाधिकारी बनते हैं। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर नेतृत्व, संयोजन, संचालन कर सकने की गौरव गरिमा पाई और कमाई जा सकती है। दार्शनिक, वैज्ञानिक निर्णय के लिए अभिष्ट मात्रा में बुद्धि बल का संचय आवश्यक है। युद्ध में शस्त्र संचालन, साहस, रणनीति का कौशल काम आता है। कलाकारिता की साधना करने वाले साहित्यकार, कवि, संगीतज्ञ, चित्रकार, मूर्तिकार, अभिनेता आदि बनते हैं। इसी प्रकार संसार में अनेकानेक शक्तियों के अपने अपने चमत्कार देखे जा सकते हैं। अशक्तों को अभाव, तिरस्कार, दौर्बल्य, पराजय आदि का ही भाजन बनते, जैसे तैसे काम चलाते और प्रावलंबन पर आश्रित रहते देखा जाता है। इसलिए बहुमुखी शक्तियों में से किसी न किसी की साधना के लिए मनुष्य को प्रयत्नशील होना पड़ता है। शक्तियों में सर्वोपरि स्तर की क्षमता तंबल है। इसे अलौकिक, असाधारण माना जाता है। इस स्तर के प्रयासों को परम पुरुषार्थ गिना जाता है। उनकी ललक उच्च स्तरीय होती है। वे आत्मबल संपादित करने के लिए उन्मुख तत्पर होते हैं। इसकी कीमत तपस्या के रूप में चुकानी पड़ती है और वे इसे प्रसन्नतापूर्वक चुकाते हैं। उपार्जन के लिए पूंजी तो जुटानी ही पड़ती है। शक्तिवानों में से प्रत्येक को यही करना पड़ा है। ऋषियों की आत्मबल संपादन की साधना के लिए, अभिष्ट तपस्या के लिए साहस जुटाते रहना पड़ा है। योगी तपस्वी अपने कार्यक्रम इसी आधार पर विनिर्मित करते हैं। बदले में उन्हें जो कुछ मिलता है उत्कृष्टता की दिशाधारा या अवलंबन करने के कारण हस्तगत भी ऐसा ही कुछ होता है जिसे असाधारण, अद्भुत और अलौकिक कहा जा सके। इस बल के धनी होते ही इस स्तर के हैं कि वे अपने को महामानव, धरती के देवता कह सकें। उन्हीं को रिद्धि सिद्धियों के अधिष्ठाता स्तर का अबुद्ध कर सकने की स्थिति में पाया जाता है। अपने को अबुद्ध के चरम शिखर तक पे पहुंचाते हैं। अलौकिक स्तर की विभूतियों से संपन्न होते हैं। अपनी नाव पर बिठाकर अनेकों को भयंकर प्रवाह वाली नदी के उबारते और पार उतारा करते हैं। वातावरण को, प्रवाह को बदल देना भी ऐसे बन पड़ता है। देवी अनुकंपा एवं सहायता भी ऐसे लोग विपुल मात्रा में हस्तगत करते हैं। उनमें दूसरों को प्रभावित करने वाली शाप वरदान देने की क्षमता होती है। स्वर्ग और मुक्ति के नाम से दिव्य आनंदों की जो चर्चा होती रहती है, उन्हें उपलब्ध कर सकना भी आत्मबल के अधिष्ठाताओं से बन पड़ता है। इन सनातन मान्यताओं को कोई भी कभी भी यथार्थता की कड़ी कसौटी पर कस सकता है। आग पर तपाए कसौटी पर कसे जाने से ही सोने की तरह खरा हुआ जा सकता है। इस संदर्भ में इन दिनों एक भारी असमंजस भरी विपन्नता देखी जाती है। आत्म साधना का अवलंबन करने का दावा असंख्यों को करते देखा जाता है, पर उनमें वे विभूतियाँ नहीं देखी जाती जो इस दिशा में सफल पुरुषार्थियों में देखी जानी चाहिए। सफलता के लक्षण न दिख पड़ने पर विडंबना का ही आरोप लगेगा। वह धनाध्यक्ष कैसा जो रोटी, कपड़े जैसी सामान्य आवश्यकताओं को न जुटा सके। वह पहलवान कैसा जो 100 कदम की दौड़ भी न लगा सके। वह विद्वान कैसा जो चिट्ठी पत्री तक पढ़ने लिखने में असमर्थता प्रकट करे। वह कलाकार कैसा जो एकाग्र रहने तक की क्षमता प्रदर्शित न कर सके। इसी प्रकार आत्म साधना में अपने को संलग्न करने वालों के लिए क्या कहा जाए।
जो न तो अपना निजी व्यक्तित्व परिष्कृत कर सके, जो न सामयिक विपत्तियों के समाधान में कोई योगदान दे सके, जिनमें दूसरों को प्रभावित परिवर्तित करने की सामर्थ्य, कुछ कहने लायक सफलता प्राप्त कर सकने की क्षमता न हो, जिनमें समय की मांग प्रवाह के परिवर्तन और पतन को अभ्युदय में परिवर्तित कर सकने की क्षमता न हो, इन अभावों को देखते हुए संदेह होता है कि या तो आत्मबल की, आत्म साधना की जो महिमा बताई जाती रही है वह अतियुक्ति या अलंकारिक है, अथवा जो आत्म साधना करने के दावेदार हैं वे भ्रमग्रस्त हैं। किसी समय आत्मशक्ति से संपन्न अनेकों व्यक्तित्व थे। उनने अपनी अर्जित क्षमता के सहारे ऐसे कार्य कर दिखाए जो साधारण जनों की दृष्टि में अलौकिक कहे जा सके। विश्वामित्र, अगस्त्य, परशुराम, नारद, दधीचि जैसे तपस्वियों के नाम याद आते ही घटनाएं भी आंखों के सामने गुजरने लगती है, जिनमें उनने अपने समय में असाधारण पुरुषार्थ प्रकट करते हुए सिद्ध पुरुषों जैसे स्तर के प्रमाण परिचय दिए थे। आज साधु संतों की जनसंख्या प्राय 70 लाख के लगभग है। तंत्र मंत्र की कला में अपने को प्रवीण पारंगत कहने वालों की संख्या भी हजारों में है। देवी देवताओं की पूजा पत्री में निरत रहने वाले पुजारी वर्ग के लोगों की गणना भी लाखों में की जा सकती है, क्योंकि प्रस्तुत देवताओं में से हर मंदिर पीछे कम से कम एक पुजारी की नियुक्ति तो आंकी ही जा सकती है। व्यक्तिगत पूजा पाठ में घंटों समय लगाने वाले भक्तजनों को गिना जाए तो वे भी करोड़ों न सही लाखों तो होंगे ही। पंडित पुरोहित अपने को देवताओं का एजेंट बनाकर प्रचुर परिणाम में दान दक्षिणा बटोरते हैं। इस समूचे परिकर को एकीकृत करके गिना जाए तो उनकी संख्या मात्र अपने देश में ही लाखों करोड़ों में हो सकती है। प्रस्तुत तथ्य को नकारा भी नहीं जा सकता और साथ ही यह विश्वास भी नहीं किया जा सकता कि उनकी स्थिति वैसी ही है जैसी कि कही, सुनी और बताई जाती है। सामयिक समस्याएं इतनी हैं कि समर्थ अध्यात्म के सहारे उन्हें इतने सारे लोग एकाकी न सही तो मिलजुल कर तो कर ही सकते हैं, किंतु देखा इससे ठीक विपरीत जाता है। इन तथाकथित अध्यात्मवादियों की संख्या बरसाती उद्भिजों की तरह बढ़ती जा रही है। उनके द्वारा नियोजित कर्मकांडों का भी अत्यंत खर्चीला और आडंबर भरा प्रदर्शन इतना बढ़ रहा है जिसे आसमान छूने स्तर का कहा जा सके। यह उलझन किसी प्रकार सुलझने में नहीं आती कि आत्मशक्ति की प्रकृता किस प्रकार बताई जाती है, वह किस प्रकार विश्वस्त को हो सकती है, जबकि हर क्षेत्र में संकटों, विग्रहों, अभावों और अनाचारों के अंबार लगे हुए हैं और उन्हें निरस्त करने में निरंतर बढ़ते हुए अध्यात्म विस्तार का दबाव कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा जिससे परिस्थितियां सुधरे, अवांछनीयताओं की बाढ़ रुके। हो तो इतना भी नहीं रहा कि उपयुक्त लाखों करोड़ों वेशधारियों की संख्या लोकहित की दृष्टि से कुछ न कर सके तो कम से कम अपने आप को तो आदर्श व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करे, जिनके चिंतन, चरित्र और व्यवहार प्रयास को देखते हुए यह मान्यता बने कि अपने देश में उच्च स्तरीय व्यक्तित्व से संपन्न ऐसे लाखों करोड़ों मौजूद हैं जो अपनी उपस्थिति से जन साधारण की जन जागरण में बढ़ती जा रही अश्रद्धा से निपट सकें। कम से कम इतना तो सिद्ध कर सकें कि अध्यात्म के दावेदार निजी जीवन में तो इतने प्रखर और प्रमाणित होते हैं कि उनकी साक्षी में आत्मविद्या की गरिमा को तो विश्वस्त की समझा जा सके। लगता है कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है, कुछ को कुछ समझ लिया गया, मात्र कलेवर को ही सब कुछ समझा गया और वह आवश्यकता अनुभव नहीं की गई कि उपासक को प्राणवान भी होना चाहिए। पूजा कर्तियों के साथ अध्यात्मवादी की जीवनचर्या भी उच्च स्तरीय होनी चाहिए। उसके व्यक्तित्व में प्रामाणिकता एवं उत्कृष्टता का भी गहरा पुट होना चाहिए। मात्र बहिरंग कलेवर का गठन कर लेना पर्याप्त नहीं होता। मिट्टी के खिलौने जैसी गाय के से बच्चे का मन बहल सकता है, पर उससे दूध देने और बछड़े जनते रहने की आशा नहीं की जा सकती। काठ के बड़े हाथी की आकृति तो बन सकती है, पर उस पर सवारी करके लंबी मंजिल पूरी करने की आशा नहीं की जा सकती।
खोटे सिक्के देखने में तो असली जैसे लगते हैं, पर दुकानदार के हाथ तक पहुंचते पहुंचते उपहासास्पद बनने लगते हैं। नकली तो आखिर नकली ही रहेगा, उससे मन बहलाया जा सकता है, पर वह प्रयोजन पूरा नहीं कराया जा सकता जो असली के माध्यम से संपन्न हो सकता है। नकली अध्यात्म के खिलौने से एक भारी हानि यह हो सकती है कि आध्यात्मिक और आस्तिकता के तत्व ज्ञान को ही लोग अविश्वस्त, अप्रमाणिक मानने लगें, उसे छद्म समझने और उस प्रपंच से दूर रहने की बात सोचने लगें। यदि ऐसा हुआ तो आपतब वचनों में संसार के उच्च स्तरीय प्रतिपादनों को भारी क्षति पहुंचेगी और उस नास्तिकता का बोलबाला होने लगेगा जिसकी आड़ में अनैतिकता, असामाजिकता, अराजकता, अवांछनीयता की वृद्धि होने लगे। उत्कृष्टता आदर्शवादिता को अनावश्यक समझा जाने लगे। उत्कृष्टता आदर्शवादिता को अनावश्यक समझा जाने लगे। महावत का अंकुश न रहने पर उन्मत्त हाथी किसी भी दिशा में चल सकता है और कुछ भी अनर्थ कर सकता है। आत्मिक तत्व के साथ जुड़े हुए उत्कृष्टता के, मर्यादाओं के, पुण्य परमार्थों के विचार यदि बांध तोड़कर उच्च श्रृंखलता की दिशा में चल पड़े तो मनुष्य नहीं रह जाएगा। उसे प्रेत, पिशाचों जैसे उदंड कोलाहल खड़े करते चारों ओर देखा जाएगा। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि इन दिनों कड़ुई गिलोय, कड़ुए नीम पर चढ़ने का सम्मिलित कुयोग बन रहा है। भौतिक विज्ञान ने नियंता की मान्यता से इनकार करके विशुद्ध भौतिकवादी मान्यताओं को जन्म दिया है। आत्मा परमात्मा को अमान्य ठहराकर प्राकांतर से उस नीति निष्ठा की उपयोगिता से ही इनकार कर दिया जो अब तक किसी रूप में मानवीय गरिमा और मर्यादा से किसी सीमा तक मनुष्य को सराबोर बनाए हुए थी। इसी के साथ साथ यह दार्शनिक संकट उभरता दिखता है जो अध्यात्म आधारों के सहारे बड़े महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध होते रहने की आशा दिलाता रहा है। उच्च स्तरीय सिद्धियों और साधना द्वारा व्यक्तित्व के देवोपम बनने की मान्यता पर विश्वास कराता रहा है। वर्तमान परिस्थितियां सन्निपात जैसी बन गई हैं। मनुष्य में विकसित पशुता द्वारा पतन के गर्त में गिरने का प्रोत्साहन, विज्ञान द्वारा नास्तिकता का पोषण तथा आत्मिक क्षेत्र में बढ़ रही विडंबनाओं की भरमार जनमानस को इतना भ्रमित कर रही है कि उनका प्रतिफल विनाशकारी रूप धारण करके ही सामने आ सकता है।